जय हिंद साथियों। आपको याद होगा झारखंड के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के बारे में एक आरटीआई लगाई गई थी और फिर ये कहा गया था कि उनकी जो डिग्री है वो फेक है। उस पर विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आरटीआई ही फर्जी है, तो आरोप कैसा। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है झारखंड से वो ये है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का डेफेमेशन सूट, मानहानि का दावा कर दिया है रांची के सिविल कोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी के विरुद्ध। और उनका कहना है कि उनका जो इमेज है सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप उन्होंने लगाया है निशिकांत दुबे के ऊपर। और इसमें उन्होंने ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी पार्टी बनाई है और उन पर भी 100 करोड़ का डेफेमेशन किया है, 100 करोड़ का दावा किया है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, परंतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से आज सचमुच में नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मगर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है या सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तथ्यों को फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता है, एक परसेप्शन बनाने के लिए, असलियत बताने के लिए नहीं, एक लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा करने के लिए, ताकि लोगों के दिमाग में छवि बन जाए किसी इशू के बारे में, लोगों के बारे में। ये गलत है, ये सही नहीं है। और बड़ा दुख होता है जब हमारे राजनीतिज्ञ इस माध्यम का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। इसलिए आप लोग भी समझदारी से काम लीजिए और समझदारी से जो भी चीज़ें आप देखते हैं सोशल मीडिया में, उस पर हर चीज़ पर विश्वास मत करिए। उन्हें पढ़िए, उनके बारे में पता लगाइए। और गूगल ही केवल नहीं है पता लगाने के लिए, किताबें जो होती हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। और इतिहास के बारे में तो ख़ास करके पढ़कर पता लगाना चाहिए। मैं फिर एक बात कहूँगी कि अगर समाज को बदलना है तो आपको अपने आप के अंदर भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर राजनीति को गंदे से अच्छा बनाना है तो इसमें भी आपकी भागीदारी की आवश्यकता है। हम कहते रहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी होती है। भाई, राजनीति को गंदा बनाने वाले जो राजनेता हैं उन्हें चुनते भी तो आप और मैं हैं। तो राजनीति को अगर बेहतर बनाएंगे तो अच्छा होगा। और राजनीति में जो लोग होते हैं जिनको हम चुनते हैं वो समाज का आईना होता है कि हम किस प्रकार के लोगों को चुन रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आज जो हमने करा हुआ है, आज जो कुछ हमारे नौजवानों ने किया है, अगर वो गलत है तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ उन पर सवाल करेगी। वे हो ना हो मगर सवाल खड़ा करेगी। अगर सही किया होगा तो वे उनका मान करेगी, उनको कहेगी उनके लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। परंतु मुझे नहीं लगता कि आज जिस प्रकार से समाज में भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे अंदर संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर संयम ख़त्म हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल नहीं करेगी। बड़ा दुख होता है कभी कभी सोचकर कि आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। हमारे लिए रोज़गार का प्रबंध करने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने के बजाय आप लोग आपस में लड़ रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग राजनीति खेल रहे थे, जबकि आप खुद भी राजनीति में नहीं थे। आप आम जनता थे, मगर आप बह गए अपनी भावनाओं में, आप बह गए इन भावनाओं में, दुर्भावनाओं में, उन लोगों की बातों में जिन्होंने आपको भ्रमित किया और देश के लिए आपने नहीं सोचा। और फिर भी आपने कहा कि आप देशभक्त हैं। क्या सचमुच में देशभक्त हैं? आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आप पर सवाल करेंगी। इसलिए सोच समझ के, अपनी भाषा पे संयम रख के, अपने ऊपर संयम रख के, सोच समझ के लोगों को अपना नेता चुना करिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने नेता चुना करिए। जय हिंद।